पुराने जमाने की बात है, जब मिट्टी की गलियां, सादे घर और अजहान की आवाजें दिलों को नरम कर दिया करती थीं। एक कदीम इस्लामी शहर में लोग मेहनत को इबादत समझते थे। वहां रिज़्क़ के बारे में अजीब आजमाइशें चल रही थीं। उस शहर की फिजा में सादगी, सब्र और शुक्र की खुशबू बसी हुई थी। लोग बाजार जाते, खेतों में काम करते और शाम को दुआ के साथ लौटते, मगर दिलों में छुपा डर था कि आने वाला कल कैसा होगा। बाजार में कभी रौनक होती, कभी सन्नाटा छा जाता। कुछ लोग ज्यादा जमा करने की फिक्र में थे, कुछ कम पर राजी। हर चेहरा अपनी हालत की कहानी कहता, मगर जुबान खामोश रहती थी। बूढ़े दरख्तों के साए तले बैठे लोग पुराने वक्त को याद करते थे, जब दिल मुतमिन और हाथ भरे रहते थे। अब हिसाब और जल्दी हावी थी। लोग साधनों को सब कुछ समझने लगे थे। एक खामोश मगर गहरी तब्दीली पूरे शहर में फैल रही थी। कुछ घरों में बरकत कम महसूस होने लगी, हालांकि मेहनत बढ़ चुकी थी। यह राज किसी को समझ नहीं आता था। मस्जिदों में सजदे तो थे, मगर यकीन कमजोर हो रहा था। दिलों में सवाल उठ चुका था कि रिज़्क़ मेहनत से आता है या रब की अता से। यही सवाल आगे सब कुछ बदलने वाला था। रातों को चिराग जलते, हिसाब किताब होता और दुआएं छोटी हो जाती। लोग जल्दी पाने की दौड़ में ठहराव भूल चुके थे। इस दौड़ में कई दिल थकने लगे थे। कदीम रिवायतों में यकीन को दौलत समझा जाता था, मगर नई सोच ने उस दौलत को कम कर दिया था। शहर के हालात बता रहे थे कि आजमाइश करीब है। सुबह की हवा में अनजाना सा खौफ था, जैसे कोई सबका दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। लोग अपने काम में मशगूल थे, मगर तकदीर चुपचाप रास्ता बना रही थी। यह पहला मंजर एक बड़े सबक की शुरुआत था, जहां हकीकत धीरे धीरे खुलनी थी। अंजाम में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सोच बदल देगा, क्योंकि रिज़्क़ का राज यकीन में छुपा है। अगली सुबह शहर पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाजार खुले, मगर चेहरों पर मुस्कान कम थी। लोग काम में लगे रहे, लेकिन दिलों में बेचैनी बढ़ती गई। हालात बता रहे थे कि रिज़्क़ का इम्तिहान अब खुलकर सामने आने वाला है। खेतों में मेहनत बढ़ी, मगर पैदावार कम होने लगी। लोग हैरान थे कि इतनी कोशिश के बाद भी नतीजे क्यों नहीं मिल रहे। कुछ ने इसे बदकिस्मती कहा, कुछ ने वक्त को दोष दिया, मगर असली वजह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। घरों में जरूरतें गिनी जाने लगी। पहले जो चीजें मामूली लगती थीं, अब वही बोझ बन गईं। दिलों में डर बैठने लगा कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिन कैसे कटेंगे। यह सोच हर किसी को परेशान करने लगी। मस्जिद के सहन में बैठकर लोग पुराने किस्से याद करने लगे, जब थोड़े में बहुत बरकत हुआ करती थी। अब बहुत होने के बावजूद चैन नहीं था। यह फर्क सब महसूस कर रहे थे, मगर कारण समझने से कासर थे। कुछ लोग ज्यादा जमा करने लगे। उन्हें लगा कि इसी में बचाव है, मगर जितना जमा होता उतनी ही घबराहट बढ़ती। दिल तंग और नींद कम हो जाती गई, जैसे सुकून किसी और ही रास्ते पर चला गया हो। दूसरी तरफ कुछ दिल अब भी सब्र पर कायम थे। वे हालात को इम्तिहान समझते और शुक्र के साथ दिन गुजारते। इनके चेहरों पर सादगी थी, और अजीब बात यह है कि उनकी जरूरतें किसी न किसी तरह पूरी होती रहीं। शहर में यह फर्क साफ दिखने लगा। एक तरफ घबराहट थी, दूसरी तरफ इत्मीनान। लोग इस भेद को समझना चाहते थे, मगर जल्दबाजी में जवाब ढूंढते रहे, जबकि जवाब सुकून के साथ जुड़ा हुआ था। रातों को दुआओं की आवाज फिर से लंबी होने लगी। मजबूरी ने कई दिलों को झुका दिया। कुछ ने पहली बार महसूस किया कि साधन कमजोर हो सकते हैं, मगर देने वाला कभी कमजोर नहीं होता। यह एहसास अभी अधूरा था। लोग बस दरवाजे तक पहुंचे थे, अंदर झांकना बाकी था। शहर की हवा बता रही थी कि अगला कदम सोच बदलने वाला है, और यही बदलाव आगे चलकर कहानी को मोड़ देने वाला था। कुछ दिन बीतते ही शहर के हालात और साफ हो गए। जिन दिलों में बेचैनी थी, उनके घरों में कमी बढ़ती गई, और जिन दिलों में यकीन बाकी था, वहां थोड़े में भी गुजारा होता रहा। यह फर्क अब छुपा नहीं रहा था। लोग आपस में तुलना करने लगे। एक ही मेहनत, एक ही वक्त, फिर भी नतीजे अलग थे। ये बात समझ से बाहर लगती थी। कई लोग सोचने लगे कि शायद कमी हाथों में नहीं, बल्कि सोच में छुपी हुई है। शहर के बुजुर्गों की सीख याद आने लगी, जो अक्सर कहा करते थे कि सब कुछ हिसाब से नहीं मिलता। मगर नई पीढ़ी को यह बात भारी लगती थी। उन्हें लगता था कि हर चीज सिर्फ मेहनत से ही हासिल होती है। धीरे धीरे कुछ दिलों में यह एहसास जगा कि साधन सिर्फ जरिया है, असली ताकत किसी और के हाथ में है। यह सोच आते ही डर कुछ कम हुआ, और दिल में हल्की सी राहत महसूस होने लगी।
अब लोग अपनी हालत पर गौर करने लगे। ज्यादा पाने की चाह ने उन्हें कितना बेचैन कर दिया था, ये समझ आने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि सुकून चीजों से नहीं, बल्कि भरोसे से मिलता है। शाम के वक्त मस्जिदों में ठहराव बढ़ने लगा। लोग जल्दी में उठते नहीं थे। कुछ देर बैठकर अपनी सोच को टटोलते और यह मानने की कोशिश करते कि हर बंद दरवाजा आखिरी नहीं होता। कई घरों में बरकत के छोटे छोटे निशान दिखने लगे। कम खाना मगर पेट भरा, कम सामान मगर दिल शांत। यह सब किसी चमत्कार जैसा नहीं, बल्कि यकीन का असर था। अब भी कुछ लोग गलतफहमी में थे। वे समझते थे कि यह सब इत्तेफाका है, मगर हालात बार बार वही सबक दोहरा रहे थे जिसे मानने से वे अब तक बचते आए थे। शहर के माहौल में एक नई खामोशी थी। ये डर की नहीं, बल्कि सोच की खामोशी थी। लोग अंदर ही अंदर सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे और यह तलाश उन्हें सच्चाई के करीब ले जा रही थी। समय आगे बढ़ा तो शहर में एक नई हलचल दिखी। कुछ लोग हालात से लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगे। उनके कदम धीमे थे, मगर दिल मजबूत। वे जानने लगे थे कि सब्र सिर्फ रुकना नहीं, बल्कि सही राह पकड़ना होता है। दिन के काम वही थे, पर नीयत बदलने लगी। मेहनत जारी रही, मगर घबराहट कम हो गई। लोगों ने महसूस किया कि दिल हल्का हो तो बोझ भी हल्का लगता है। यह बदलाव चुपचाप शहर के कोनों तक फैलने लगा। थोड़े से खाने में शुक्र शामिल हुआ तो वही खाना काफी लगने लगा। घरों में फिजूल खर्च घटा और जरूरत की पहचान बढ़ी। यह समझ पैदा हुई कि बरकत चीजों में नहीं, नजरिए में होती है। कुछ दिलों ने देना शुरू किया, हालांकि उनके पास खुद कम था, मगर देने से कमी नहीं बढ़ी, बल्कि सुकून बढ़ा। यह बात कई आंखों ने देखी और कई दिलों ने मान ली, बिना किसी बहस के। रात की इबादत में ठहराव आया। दुआएं लंबी नहीं, सच्ची होने लगी। लोग अपनी मजबूरी के साथ साथ अपनी भूल भी मानने लगे। यही मानना दिलों को जोड़ने लगा। शहर में छोटी छोटी भलाई की बातें होने लगी। कोई मदद छुपकर करता, कोई शुक्र खुलकर। यह नेकी दिखावे की नहीं थी, बल्कि भरोसे की थी, और भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत बनता जा रहा था। जिन घरों में पहले बेचैनी थी, वहां अब सादगी दिखी। कम सामान मगर मुस्कान ज्यादा। लोग समझने लगे कि चैन मिलने की जगह बदल चुकी है, वह दिल के अंदर बसने लगा है। फिर भी कुछ लोग अब भी तौल में फंसे थे। वे हर चीज को हिसाब से नापते, मगर उनके हिसाब में सुकून नहीं जुड़ता था। यह कमी उन्हें चुपचाप सोचने पर मजबूर कर रही थी। शहर की रातें अब अलग लगती थीं। दीपक जलते, मगर डर नहीं। हवा में एक उम्मीद थी जो कहती थी कि जो देने वाला है वह कभी खाली नहीं लौटाता। एक दिन अचानक हालात ने फिर करवट ली। जिन चीजों पर लोग भरोसा किए बैठे थे, वे कमजोर पड़ने लगी। यह ऐसा वक्त था जब सच और वहम का फर्क साफ दिखने वाला था, और हर दिल अपनी असलियत से रूबरू होने लगा। कुछ लोगों ने घबराकर पुराने डर फिर से पकड़ लिए। उन्होंने समझा कि जो मिला था वह किस्मत थी, और जो जा रहा है वह नाइंसाफी। मगर यह सोच दिल को और भारी करती चली गई। दूसरी तरफ कुछ दिल अब भी थमे रहे। उन्हें यकीन हो चला था कि बदलते हालात देने वाले को नहीं बदलते। यह भरोसा उन्हें टूटने से बचा रहा, हालांकि रास्ता पहले से ज्यादा कठिन हो चुका था। काम चलता रहा, मगर नतीजों पर पकड़ ढीली पड़ गई। लोग समझने लगे कि कोशिश उनका फर्ज है और देना किसी और का काम। इस समझ ने थकान को कम और हौसले को ज्यादा कर दिया। घरों में बातचीत कम, सोच ज्यादा होने लगी। हर कोई अपने दिल से सवाल करता कि वह किस पर टिका है। जवाब साफ था, मगर मानने में वक्त लग रहा था। कुछ ने शिकायत छोड़ी और दुआ पकड़ ली। यह बदलाव शब्दों में नहीं, सुकून में नजर आया। चेहरे सादे थे, मगर आंखों में उम्मीद की रोशनी लौट आई थी। शहर में अब दो साफ रास्ते दिख रहे थे। एक डर का, जो जल्दी चाहता था, दूसरा भरोसे का, जो इंतजार सिखाता था। दोनों के अंजाम अलग थे, और यह फर्क सब देख रहे थे। इस दौर में कई पुराने गुमान टूटे। लोगों ने जाना कि जिन चीजों पर वे घमंड करते थे, वे साथ छोड़ सकती हैं, मगर जिसने कभी साथ नहीं छोड़ा, उसका नाम याद आने लगा। सुबह की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ये मौसम की नहीं, बल्कि दिलों की थी। जैसे बोझ हल्का हो रहा हो और सच पास आता जा रहा हो। कसौटी के बाद शहर में एक नई शांति उतरी। यह शांति हालात की नहीं, समझ की थी। लोग जानने लगे कि जो छिनता है वह चीज होती है, और जो मिलता है वह सुकून होता है। यही फर्क अब साफ दिखाई देने लगा। सुबह पहले जैसी थी, मगर दिल बदले हुए थे। लोग काम पर जाते,
पर बोझ के बिना। उन्हें एहसास हो चुका था कि कोशिश करना उनका हिस्सा है और नतीजे को संभालना किसी और का काम है। बाजार में लेन देन सादा हो गया। न मुनाफे की होड़ थी, न कमी का डर। जितना मिला उसी में संतोष दिखा। यह संतोष चीजों से नहीं, भरोसे से पैदा हुआ था। घरों में शिकायत की जगह शुक्र ने ले ली। थोड़ी सी नेमत भी बड़ी लगने लगी। बच्चों के चेहरे हल्के और बड़ों की सोच नरम हो गई। ये बदलाव बिना आवाज के मगर गहराई से आया। लोगों ने देखा कि जब दिल जुड़ते हैं तो रास्ते खुलते हैं। किसी की जरूरत पूरी हुई, किसी का बोझ घटा। यह सब योजना से नहीं, भरोसे से हो रहा था। इबादत में दिखावा कम और सच्चाई ज्यादा हो गई। दुआएं कम शब्दों में मगर पूरे दिल से उठी। लोगों ने यह मान लिया कि सुनने वाला करीब है, इसलिए चिल्लाने की जरूरत नहीं। पुराने डर अब कमजोर पड़ने लगे। जो बात पहले रातों की नींद उड़ाती थी वह अब बस एक याद बन गई, क्योंकि दिल समझ चुका था कि कल का रिज़्क आज के डर से नहीं बनता। शहर की फिजा में एक हल्की मुस्कान लौट आई। ये मुस्कान चेहरे की नहीं, सोच की थी। लोग एक दूसरे को देखकर यह समझ जाते कि भरोसा साझा हो रहा है। इस उजाले में भी कुछ दिल सीख रहे थे। उन्हें देर से सही मगर यह बात समझ आ रही थी कि गिनती करने से नेमत नहीं बढ़ती और भरोसा छोड़ने से सुकून नहीं मिलता। समझ के उजाले के बाद एक और मोड़ सामने आया। यह मोड़ बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी था। अब सवाल हालात का नहीं, दिलों के इख्तियार का था। जो सीखा गया था उसी पर चलना असली इम्तिहान बन चुका था। कुछ लोगों को लगा कि अब सब आसान हो गया है, मगर यही सोच नई फिसलन थी। भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि इंसान बेफिक्र हो जाए, बल्कि यह कि वह डर के बिना जिम्मेदारी निभाए, काम में ईमानदारी और मिजाज में नरमी बढ़ी। लोग जानते थे कि कमाई साफ होगी तो बरकत साथ चलेगी। ये यकीन अब किताबों का नहीं, तजुर्बे का हिस्सा बन चुका था। शहर में एकजुटता दिखने लगी। कोई किसी की कमी देखकर आंख नहीं फेरता था। मदद बिना नाम के होती और शुक्र बिना शोर के। ये खामोश भलाई सबसे गहरी साबित हुई। कुछ पुराने डर आखिरी बार सिर उठाने लगे, मगर इस बार दिलों ने उन्हें पहचान लिया। डर को जगह नहीं मिली क्योंकि भरोसा मजबूत हो चुका था। लोगों ने समझ लिया कि देने वाला बदलता नहीं, हालात बदलते हैं, जरूरतें बदलती हैं, मगर रहमत का दरवाजा खुला रहता है। यह समझ अब स्थायी बन चुकी थी। शाम के वक्त शहर अलग ही नजर आता। न रोशनी ज्यादा थी न अंधेरा, जैसे हर चीज अपनी जगह पर संतुलन में आ गई हो। यही संतुलन असली दौलत था। इस संतुलन ने कई रिश्तों को जोड़ा। जहां पहले तुलना थी वहां अब दुआ थी। जहां शिकायत थी वहां अब सब्र था। यह बदलाव दिलों को सुकून दे रहा था। अब कहानी अपने अंत के करीब थी। एक आखिरी इशारा बाकी था जो सबको को पूरा करने वाला था। शहर तैयार था उस सच को मानने के लिए जो हमेशा सामने था। आगे एक ऐसा अंत आएगा जो सोच पलट देगा और साबित करेगा कि रिज़्क इंसान के बस में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अंततः एक सुबह ऐसी आई जो बिल्कुल आम लगती थी। सूरज वहीं था, गली वहीं, लोग वहीं, मगर इस साधारण सुबह में एक असाधारण सच्चाई छुपी थी जिसे समझने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रह सकता था। लोगों ने देखा कि जिनके पास सबसे कम साधन थे वही सबसे ज्यादा मुतमिन थे, और जिनके पास सब कुछ था वही अक्सर खाली महसूस करते थे। ये उलटबांसी अब किसी से छुपी नहीं रही। ये बात साफ हो गई कि कमी चीजों की नहीं थी बल्कि भरोसे की थी। जहां भरोसा था वहां कमी भी नेमत लगती थी, और जहां भरोसा नहीं था वहां बहुत कुछ भी बेकार लगता था। शहर को समझ आ गया कि उसने बरसों एक बड़ी गलती की थी। उसने देने वाले को छोड़कर जरिए को पकड़ लिया था। जब जरिया कमजोर पड़ा तो डर बढ़ा, और जब देने वाला याद आया तो सुकून लौट आया। यही वह मोड़ था जहां सोच पूरी तरह बदल गई। लोग जान गए कि मेहनत जरूरी है मगर काफी नहीं। कोशिश इंसान करता है मगर कबूलियत और बरकत अल्लाह की तरफ से आती है।